हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। इसका मतलब ये है कि ये डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन, यानी रेंज भी इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज हम लेते हैं वो इसमें से लेते हैं, मालूम होगा सबको आपको। और ये जो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आती हैं, जिसे हम वाई कहते हैं, वो कोडोमेन में से निकल के आती हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि इस नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो 1 का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को मालूम है। अगर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हम रखते हैं और एफ एक्स की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं तो 1 होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हम एफ 1.2 फाइंड करते हैं, अगर हम 1.2 फाइंड करते हैं तो यहाँ ये 1.2 लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसी तरीके से अगर हम f 1.7 फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा 1.7 और ये मिल जाएगा हमें 1। तो हमने एक बात नोटिस की कि जो 1.2 है उसकी इमेज 1 है, 1.7 है इसकी इमेज 1 है, तो दोनों की इमेज बिल्कुल सेम है, यानी f 1.22 इक्वल्स टू f 1.7 इक्वल्स टू 1, बट 1.2 नॉट इक्वल्स टू 1.7। इट इम्प्लाइज f इज नॉट 1. अब इसका बात कर लेते हैं हम ऑन टू के बारे में। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको ऐसे ना समझ के अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये डोमेन है जिसमें हम एक्स की वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं, पुट करते हैं, और ये y है जो रेंज या फिर कोडोमेन में से होगा। अब हम करते क्या हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करते हैं तो हमें जैसे कि 1.2 था तो 1.2 की इमेज हमें 1 मिली थी, 1.7 की इमेज भी 1 मिली थी। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था। लेकिन होता क्या है, when y इक्वल्स टू y हम लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 1.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन। हम एक बात नोटिस करते हैं इसमें कि यहाँ पे बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, जिसमें से हमने एक रियल नंबर ले लिया 1.3। अब 1.3 जो होगा ये रियल नंबर है, लेकिन 1.3 वो किसी भी x की इमेज नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा हमें एक इंटीजर मिलेगा। ये जो मिलेगा वो होगा एक इंटीजर, ठीक है, लेकिन 1.3 इंटीजर नहीं है। तो 1.3 x की किसी भी वैल्यू का इमेज नहीं होगा। इसका मतलब एक और है कि जो 1.3 है, ये वाला जो नंबर है वो किसी की इमेज नहीं है। इसका मतलब ये खाली रह गया इस वाले सेट में। जब खाली रह जाता तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा। हम लोगों को मालूम है ऑन टू होने के लिए इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। यहाँ पर 1.3 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसमें लिखेंगे y इक्वल्स टू 1.3 बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। इट इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। तो जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन है, और f इज सेट R टू R। इसका मतलब डोमेन वो भी रियल नंबर है और इधर जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। हमें प्रूव करना है जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नाइदर 1 और ऑन टू, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को ट्राई करेंगे। तो 1 ट्राई करने के लिए हमें मालूम है अगर हम f1 फाइंड करते हैं तो इसका मतलब
मॉडुलस ऑफ 1 हमें 1 देगा, और अगर हम f-1 फाइंड करते हैं तो मॉडुलस -1 इक्वल्स टू 1 होगा। हियर f1 इक्वल्स टू f-1, दोनों का रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है, बट 1 नॉट इक्वल्स टू -1, लेकिन 1 की वैल्यू -1 की इक्वल नहीं होती। इस केस में f इज़ नॉट 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है, इस वजह से ये 1 1 नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम ऑन टू के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू y, जिसे बोलते हैं मॉडुलस x, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यूज निकल के आती हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है वो रियल नंबर है, इधर ये भी रियल नंबर है। अगर हम y की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं इसमें -11, हमने -11 एक सेलेक्ट कर लिया। लेट y इक्वल्स टू -11 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन। हमने कोडोमेन में से क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया -11, और -11 यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, चाहे नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, तो हमें हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू या फिर 0, यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं हमें। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो इमेज हमें मिलेगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, लेकिन ये जो -11 है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। इसका मतलब ये खाली रह गया, और खाली रहने का मतलब ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो लेट y इक्वल्स टू -11 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, सो f इज नॉट ऑन टू। तो इस वजह से जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सिग्नम फंक्शन दे रखा है, और सिग्नम फंक्शन में जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। अब इसके बाद सिग्नम फंक्शन में कंडीशन ये है कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो f(x) की वैल्यू 1 होगी, x जब 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मीन्स नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो उसके लिए f(x) की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो ये जो फंक्शन हमें प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। आइए ट्राई करते हैं सबसे पहले 1 1 को। तो यहाँ सबसे पहले ये देखो कि जब x वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं, हम x वैल्यू 0 से ग्रेटर रखेंगे तो हमें हमेशा f(x) की वैल्यू 1 मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम f5 फाइंड करते हैं, जो 5 दे रखा है वो 0 से ग्रेटर है, तो f5 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर बाई चांस हम f10 रखते हैं तब भी हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि फंक्शन में दे रखा है। तो हियर f5 इक्वल्स टू f10 इक्वल्स टू 1। f5 और f10 की वैल्यू 1 मिल रही है, यानी 5 की इमेज भी 1 है, 10 की इमेज भी 1 है, बट 5 नॉट इक्वल्स टू 10, यानी अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए हमें सेम इमेज मिल रही है। इस वजह से इट इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1, तो जो फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हमें मालूम है, अगर पिक्टोग्राफ से हम देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से इसमें आ जाएगा। ये x है, ये y है, जिसे हम f(x) भी कहते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये भी रियल नंबर है, इधर ये भी रियल नंबर है। तो हम करते क्या हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हमें मिलेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स होते हैं वो सबके सब इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखते हैं, 0 से ग्रेटर का मतलब अगर यहाँ पे हम 0 रखें
इधर 1 2 डॉट 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 -1 -2, इस तरह से ये सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जीरो की जो इमेज होगी वो जीरो होगी, और जितनी भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे इन सब की इमेज -1 होगी, और इधर जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनकी इमेज सबकी 1 होगी। यानी इस कोडोमेन में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे -1 0 और 1 जो इसके किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। इनके अलावा इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी की इमेज हो। यानी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खाली रह जाते हैं, और हमें मालूम है इस वाले सेट में अगर कोई एक भी एलिमेंट खाली रह जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता बल्कि इन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y = 2 belongs to R in कोडोमेन जो कि एक रियल नंबर है, हैज़ नो प्री इमेज इन एफ, या सिर्फ इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, हैज़ नो प्री इमेज सो एफ इज नॉट ऑन टू, यानी जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक बहुत ही आसान सा दे रखा है कॉन्सेप्ट। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 सेट्स दे रखे हैं, ए और बी। ए में 1 2 3 है और बी में 4 5 6 7 है, और जो फंक्शन दे रखा है हमें इस तरह से दे रखा है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, इस तरह से है। फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। सबसे पहले एफ जो फंक्शन दे रखा है वो है ए टू बी, इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, यानी इसमें ये डोमेन हो जाएगा और ये हो जाएगा कोडोमेन। ज़रा इसको पिक्चराइजेशन फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो और ज़्यादा आसानी रहेगी इसे सवाल को समझने में। तो यहाँ पर ए में जो दे रखे हैं 1 2 3, और इधर दे रखे हैं 4 5 6 एंड 7। तो 1 की इमेज 4 है, इधर 2 की इमेज 5 है, इधर 3 की इमेज 6 रखी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ए वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की डिफरेंट इमेजेस हैं, यानी 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, यानी एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। इसका मतलब ये हुआ ये जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इट्स ए यूनिक इमेज इन सेट बी, सो इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। अब आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उसने 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले वाले पार्ट में फंक्शन जो दे रखा है वो R2R है, इसका मतलब आप समझे गए होंगे ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। इसमें जो मेन फंक्शन दे रखा है वो है f(x) = 3 - 4x। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो f(x) है वो दे रखा है 3 - 4x। लेट x1, x2 belongs to R in डोमेन। हमने क्या किया, डोमेन में से हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, x1 और x2। तो यहाँ पर अगर हम f(x1) की वैल्यू फाइंड करते तो हमें मिलेगा 3 - 4x1, एंड f(x2) फाइंड करते तो हमें मिलेगा 3 - 4x2। लेट f(x1) = f(x2), तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, f(x1) को f(x2) के इक्वल ले लेते हैं। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल लिया है और इससे हमें x1 की वैल्यू x2 के इक्वल मिल जाती है तो जो फंक्शन होता है वो 1 1 होगा। अगर बाई चांस हम इसे नहीं लेते, जैसे कि f(x1) ≠ f(x2), तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आएगी। दोबारा समझ लेते हैं इसी बात को। अगर इक्वल का साइन है f(x1) f(x2) के बीच में और इक्वल का ही साइन आता है x1 और x2 के बीच में, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर f(x1) दे रखा है हमारे पास 3 - 4x1, इधर दे रखा है 3 - 4x2,
इधर 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इक्वस टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाता है x1 इक्वस टू x2। कहने का मतलब ये हुआ अगर fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है यानी सेम इमेज मिल रही है तो इसका मतलब जो एलिमेंट भी होगा वो सेम ही होगा। तो इस केस में इट इम्प्लाइज f इज 1 1 जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऑन टू वाले पार्ट की। लेट fx इक्वस टू वाई इक्वस टू 3 माइनस का 4x। हमने क्या किया, इसको y कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर y इक्वस टू 3 माइनस का 4x, तो 3 को उधर ले जाते हैं या 4x को उधर ले जाते हैं, y को उधर पहुँचा देंगे। तो इससे हमें x की वैल्यू जो मिलेगी 3 माइनस y अपॉन 4, ये हमें x की वैल्यू मिल जाती है y की टर्म में। अब इसके बाद अगर हम y की यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो हमें x की कोई न कोई रियल वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट a unique pre-image in a domain. So f is on टू। तो इस वजह से ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। और दूसरी बात ये है ऑन टू फंक्शन और ये जो 1 1 फंक्शन है दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है उसने fx इक्वस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन है। हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें x और y दोनों के दोनों रियल नंबर्स ही लाने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो 2 दे रखी है, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी x की पावर इवन दे रखी हो, सिर्फ जैसे एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी टर्म हो इस तरह से, अगर इस तरह का केस आता है स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का सा, तो हम क्या करेंगे उसमें x की न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसे। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या किया, f1 फाइंड करेंगे हम, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, आंसर हमें 2 मिल जाएगा। अगर f माइनस 1 फाइंड करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी 2 मिल जाएगा। हियर f1 इक्वस टू f माइनस 1, दोनों की वैल्यू 1 है, बट 1 नॉट इक्वस टू माइनस 1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 और माइनस 1 दोनों की सेम इमेज आ रही है 2, यानी डिफरेंट एक्सिस की वैल्यू सेम y मिल रही है। इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि डोमेन में 2 अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज एक ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा बल्कि मैनी 1 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू में होता क्या है, लेट fx इक्वस टू वाई इक्वस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा y माइनस 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, दोनों के दोनों रियल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर आता है। तो होता क्या है, x इज ओनली रियल इफ y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर y माइनस 1 की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, तभी ये जो x होगा वो रियल वैल्यूज शो करेगा। इसका मतलब ये भी है, अगर हम y को उधर ले जाते हैं तो y ग्रेटर देन इक्वल टू
1 हो जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम y की वैल्यू 1 से स्मॉलर रख देते हैं तो पता है इस क्वेश्चन के साथ कांड हो जाएगा। क्या कांड हो जाएगा, लेट y इक्वस टू -2, चलो -2 रख लेते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कहने का मतलब 1 से स्मॉलर ही रखना है हमें, तो हमने -2 रखा। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 -1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3। लेकिन हमें मालूम है कि जैसे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हमें मिल जाता है तो उस कंडीशन में ये रियल नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, यानी x रियल नहीं मिल रहा। कहने का मतलब y की वैल्यू तो रियल है लेकिन x रियल नंबर नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये x की वैल्यू देता है हमें और ये y की वैल्यू देता है। तो y की हर रियल वैल्यू के लिए x भी हमें रियल मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो 1 से स्मॉलर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब के सब नंबर्स ऐसे हैं जिनकी जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, यानी 1 से स्मॉलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, और प्री इमेज नहीं होने की वजह से ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा बल्कि इन टू फंक्शन हो जाएगा। इट इम्प्लाइज f इज़ नॉट